नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। संभवतः अच्छे हो गए। मैं हरिओम आप सभी का स्वागत करता हूं। हरिओम सर जीएस में। तो आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज हम लोग चला रहे हैं। आज चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। लगभग 7 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए साइंस में, क्लास 6 की। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8। कौन सा चैप्टर है? प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे और हमको वहां से 10 मिनट क्लास चलेगी। चैप्टर मतलब फिनिश हो जाएगा। छोटा चैप्टर है। हम लोग प्रकाश समझते हैं। पहली हेडिंग क्या पड़ेगी? प्रकाश। प्रकाश समझते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक कण है। और यही बात किसने की थी? न्यूटन ने और आइंस्टीन ने ये बात क्या की थी? साबित। आइए हेडिंग डालिए, प्रकाश। प्रकाश यानी कि लाइट। लाइट। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक कण है। प्रकाश एक कण है। यह बात किसने कही थी? न्यूटन ने। यह बात न्यूटन ने कहा था। और साबित किसने किया था? आइंस्टीन ने। साबित आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक कण है। यह बात किसने कही थी? न्यूटन ने कही थी। आइंस्टीन ने साबित की थी। आगे देखिए प्रकाश के बारे में। प्रकाश तरंग है। यह बात हाइजन ने कहा था और रेयन के व्यतिकरण गुण द्वारा क्या की गई थी? साबित की गई थी। प्रकाश तरंग है। आगे लिखिए, प्रकाश तरंग है। यह बात किसने कही थी? यह बात हाइजन ने कही थी। यह बात हाइजन ने कही थी। और साबित किसके माध्यम से की गई? व्यतिकरण के माध्यम से। साबित व्यतिकरण से की गई। व्यतिकरण के माध्यम से। किसने कहा था? हाइजन ने कहा था। और व्यतिकरण के माध्यम से क्या कही गई? ये बात साबित की गई। आगे देखिए, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने दिया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लैंक ने दिया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने दिया था। मैक्स प्लैंक ने। किसने दिया था? मैक्स प्लैंक ने। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लैंक ने। आगे देखिए, प्रकाश का एक अनुप्रस्थ तरंग है जो सीधी रेखा में चलता है। चलता हुआ कैसा होता है? प्रतीत होता। प्रकाश कैसी है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग दैर्घ्य है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगली इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के अनुसार वस्तु का वर्गीकरण। प्रकाश के अनुसार वस्तु का वर्गीकरण आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अनुसार वस्तु का वर्गीकरण। हेडिंग डालेंगे, प्रकाश के अनुसार
वस्तु का वर्गीकरण। हम क्या देखेंगे? दीप्त। वस्तु कौन से? हम दीप्त देखेंगे। दीप्त जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता। पहला डालेंगे हम दीप्त। दीप्त जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता। दीप्त जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए क्या लेंगे हम? सूर्य, बल्ब, अपना प्रकाश होता है। दीप्त में अपना प्रकाश होता है। एग्जाम्पल के लिए क्या लेंगे हम? सूर्य, बल्ब और तारा। सूर्य, बल्ब और तारा। दूसरी हेडिंग डालेंगे अदीप्त। इसमें क्या होता? खुद का प्रकाश नहीं होता। जिसमें प्रकाश नहीं होता। इसमें क्या होता? खुद का प्रकाश नहीं होता। जैसे चांद, लकड़ी, धातु। एग्जाम्पल क्या लेंगे? चांद, लकड़ी और धातु। चांद, लकड़ी, धातु। उसके बाद हम डालेंगे स्फूर्ति। स्फूर्ति। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्फूर्ति मतलब प्रकाश पड़ने के कुछ समय बाद क्या करती है? चमकती है। स्फूर्ति लिखेंगे। प्रकाश पड़ने के बाद या पढ़ने के बाद कुछ समय बाद चमकती है। चमकती है। प्रकाश के मतलब कुछ समय बाद क्या करती है? चमकती है। जैसे घड़ी की सुई। घड़ी की सुई। एग्जाम्पल घड़ी की सुई। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? छाया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखते रहिए साथ में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छाया। अगली हेडिंग डालेंगे छाया। शैडो। अगली हेडिंग क्या डालेंगे? छाया यानी कि शैडो। आइए छाया देखते हैं। किसी अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश टकराकर अंधकार का निर्माण करता है, क्या कहलाता है? छाया कहलाता है। आगे समझिए। छाया केवल पर्दा पर ही दिखाई देती है। पॉइंट लिखिए। छाया केवल पर्दा पर ही दिखाई देती है। छाया केवल पर्दा पर ही दिखाई देती। पर्दा का काम कौन कौन करता है? जमीन करती है, कमरे की दीवारें करती तथा अन्य सतह भी करती हैं। आगे हम इसके बाद पढ़ेंगे सूची, छिद्र, कैमरा या हाल। सूची, छिद्र, कैमरा या हाल। ये लिख लिया होगा। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे सूची, छिद्र या हाल। सूची, छिद्र या कैमरा। सूची, छिद्र या कैमरा या पिन हाल। पिन हाल। पिन हाल। आइए देखते हैं इसके बारे में। इसमें क्या होता है? वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक पार्श्व तौर पर कैसा बनता है? उल्टा। एवं जो प्रतिबिंब बनता है वो संभव कैसा होता है? प्रकाश की सीधी रेखा में गमन करता है। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन। परावर्तन क्या होता? मतलब अपारदर्शी वस्तु से टकराकर प्रकाश क्या करता? वापस लौटता। उसे क्या कहते हैं? परावर्तन। परावर्तन प्रकाश के कुछ स्रोत होते हैं। जैसे परावर्तन के कारण ही कोई वस्तु क्या होती है? दिखाई देती है। चिकनी सतह से नियमित या खुरदुरी सतह से विपरीत क्या होता है? परावर्तन होता है। परावर्तन सभी प्रकाश के दर्पण एवं दर्पण के समान व्यवहार करने वाली वस्तु से होता है। आइए
लगभग ये चैप्टर यहाँ से हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम कल देखेंगे 9 नंबर चैप्टर। चलिए धन्यवाद। और आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद क्लासें आगे मिलती रहेंगी। धन्यवाद।